नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल किसान टूब में। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं खीरा के ऊपर में दोस्तों, क्योंकि बरसात के दिन आने वाले हैं और मानसून एकदम समीप आ चुकी है। मैं मट्टी तैयारी से लेके और बीज रोपाई तक का वीडियो मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। उसमें मचान विधि शामिल होगी। तो चलिए मट्टी से स्टार्ट करते हैं। कभी भी दोस्तों आप जो भी खेत को करने जाएंगे तो उससे पहले मट्टी को पूरी तरह से हल चलवा दें और मट्टी को जलने के लिए छोड़ दें ताकि धूप खाए तो उसमें जो भी दीमक हो, कीटाणु हो, वो मर जाए धूप से। और यदि आपको समझ में ना आवे कि मट्टी मेरी कैसी है, तो सबसे बेहतरीन है कि खीरे के लिए बलुआही मिट्टी ही सबसे उत्तम मानी जाती है। तो दोस्तों, बलुआही मिट्टी अगर ना हो तो दोमट मिट्टी भी हो सकती है। मान लीजिए कि मट्टी कुछ अलग मिट्टी हो या धूस मट्टी हो। धूस मट्टी का मतलब तो आप जान ही चुके होंगे, उसमें बलुआही मिक्स होती है, उसी को धूस मट्टी बोला जाता है दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा कि हल चलाने के बाद जब धरती धरती गर्म हो जाए, धूप लग जाए, धूप खा ले मट्टी, उसके बाद आप उसको पीएच मान नाप ले कि उसका पीएच मान कितना है हमारे मट्टी का। तो अगर मट्टी का पीएच मान 3 से 4 हो तो दोस्तों उसमें खीरे का खेती उत्तम खेती नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमको चूने का प्रयोग करने पड़ेंगे। चूना मतलब कि आप बीज भंडार में जाओगे और खोजोगे कि खेती में देने वाला चूने, तो बोरा के हिसाब से आपको चूने मिल जाएंगे। तो उसको आप पहले छिड़काव करें पूरे खेत में। आप 1 बीघा करते हो, 2 बीघा करते हो, उस हिसाब से आप जो है 1 बीघा में कम से कम 1 बोरा चूने का प्रयोग करें। इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग भी मरेगा, पीएच मान भी बढ़ता है, आपको लेवल पॉइंट में ला के खड़ा कर देगा पीएच मान। तो हमारा लेवल पॉइंट क्या है पीएच मान का? 6 यानी 6। अगर 6 पीएच मान है तो उसमें उत्तम खेती की जा सकती है। तो चूने का प्रयोग करने से हमारे 2 फायदे हैं। एक तो कीटाणु मर जाएंगे, दूसरे में दीमक जो होते हैं कि जो हमारे बीज को चट कर जाते हैं, वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएंगे, वो मर जाएंगे। तो दोस्तों, चूने का प्रयोग करने से 3 सालों तक हमारा पीएच मान बढ़ा हुआ रहेगा। खेत का मट्टी का पीएच मान एकदम लेवल पॉइंट में रहेगा। तो ये तो बता दिए आपको मिट्टी के ऊपर में, ये आप कर लिए। उसका बाद यदि पानी बारिश हो रहा है तो ठीक है, ना हो रहा है तो फिर उसमें पानी थोड़ा सा छिड़काव कर दे और फिर से उसको धरती को हल चला दे। हल चलाने के बाद 1-2 दिन के बाद में आप उसमें खीरे के लिए गड्ढा तैयार कर सकते हैं, मेड़ तैयार कर सकते हैं। उसके बाद खीरा खीरा का अधिकतम दूरी होना चाहिए 2.5 फीट, 2.5 बाई 2.5 फीट, और न्यूनतम 3 फीट। तो दोस्तों, इतना करने से अगर ज़्यादा दूरी कर देंगे तो फिर मचान विधि में आपको खीरा का मज़ा नहीं मिल पाएगा। कम से कम 2.5 फीट दूरी होने चाहिए, दोनों तरफ से 2.5 2.5 फीट रहेंगे तो आप मचान विधि से खीरा लगाएंगे तो बड़ी अति उत्तम खीरा उसमें आपको उपज होंगे। मैं अब बताने वाला हूँ कि बीज, अब आती है बात बीज पर। तो बीज, आप जो भी बीज लगाने वाले हो दोस्तों, तो सबसे पहला मुद्दा आता है कि बीज को उपचार कर ले। तो सबसे पहला बात यही होता है कि बीज को उपचार कर ले। और कंपनी वाले क्या करते हैं, पैकेट जो है, पैकेट न उपचार करते हैं न क्या करते हैं, उससे तो हम देखने नहीं जाते हैं। इससे पहले हम किसान हैं, हमको किसानों को तो अपना दिल और दिमाग से सोचना है। तो पहले बीज को बीविस्टिन पाउडर हो या और कोई पाउडर, अभी भी बहुत सा कंपनियां आ चुकी है, लेकिन हम तो इतना ही जानते हैं कि सबसे उत्तम चीज़ है बीविस्टिन पाउडर। बीविस्टिन पाउडर में उपचार करने से जो है हमारी जो बीज उपचार अच्छी ढंग से होती है। तो दोस्तों, ये था उपचार तक। उसका बाद मैं बताने जा रहा हूँ कि आप जो जो भी खीरा का खेती कर रहे हैं या किसी भी बरसाती खेती कर रहे हो, तो ड्रेन का व्यवस्था पहले कर ले, क्योंकि पानी लगने से आपका फसल नुकसान पहुंचा सकता है फसल को। तो ड्रेन बना ले, या मेड़ जिसको ठेठ में बोला जाता है, मेड़ मेड़ की तैयारी पहले से ही कर रखे ताकि हमारा फसल बर्बाद ना हो। तो ड्रेन और मेड़ दोनों की जरूरत है दोस्तों। और जल निकास वाला धरती ही प्रयोग करें, क्योंकि अगर जल नहीं लगेंगे तो आपका फसल अच्छी होगी तो फिर क्वालिटी भी आपके अच्छे होंगे, सड़ने गलने का बीमारी नहीं आपको पास रहेंगे। तो किसान भाइयों,
अब बात करते हैं बीज के बारे में कि सबसे उत्तम बीज कौन सी है। सबसे उत्तम बीज है बापना कंपनी का हर्षल BSHC 30 सबसे उत्तम बीज है दोस्तों। आप इसे लगा सकते हो और बहुत ही अच्छी तरह का फलन होता है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। बीज को अंकुरित नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि बरसात के दिन है, अंकुरित करने की ज़रूरत नहीं है बीज को दोस्तों। उसको जो है हम पानी लेके और आधा लीटर पानी में बीज को डाल देंगे, तो बीज जो है कि फूल कर और नीचे बैठ जाएंगे। उसके बाद मैं छाँक लूँगा, छाँकने के बाद थोड़ा सा धूप दिखा लूँगा। हल्की धूप दिखाने के बाद जब देखे कि पानी सूख जाए, उसके बाद बीज को उपचार करना अति आवश्यक है। विविस्टिन पाउडर से बीज को उपचार कर लें और उसके बाद ही मिट्टी में लगावे। तो दोस्तों मट्टी में लगाने से पहले ये चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारा बीज जो है कितने नीचे जा रहा है। 2 इंची जा रहा है ना, 3 इंची जा रहा है ना, 4 इंची जा रहा है। बरसात के दिनों में ज़्यादा गड्ढे में डालने की ज़रूरत नहीं है। वो खूब जोर से जोर 2 इंची या 3 आंगुल, ये आंगुल से अपना 3 आंगुल ही जमीन के अंदर में डाले, क्योंकि ज़्यादा डाल देने से 4 इंची डाल दीजिएगा, 5 इंची डाल दीजिएगा तो बरसात के दिन है, बरसात में बीज को सड़ने का डर होता है, गलने का डर होता है। तो ऐसा ना करें, 3 आंगुल ही बीज को मट्टी के अंदर में डाले और थोड़े से ऊंचा कर दे कि ताकि हमारा जो पानी पड़ने वाले हैं, जो प्राकृतिक जो बारिश होंगे, वो जो है कि बीज को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऊपर ही ऊपर छलक के नीचे आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है कि गाछ और बीज का दोनों का बचाव होगा, बीज जो है कि हमारा नष्ट नहीं होंगे। तो दोस्तों ये तो था बीज लगाने तक, और आगे वीडियो का आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि मतलब फिर जब वो थोड़ा सा 8 इंची 7 इंची का पौधा आ जाए, उसका बाद क्या किया जाए। तो दोस्तों उसके बाद हमको ये करना है कि जब हमारा पौधा 3 इंची और 4 इंची का हो जाए, तो फिर उसको जो है गोबर, केचुआ खाद, पोटास, ये चीज़ गड्ढे में किनारे किनारे 3 इंची छोड़ के गाछ के पास में 6 इंची का गड्ढा करके उसका भीतर में दे दे और मिट्टी से ढक दे। इससे क्या होता है, हमारा पौधा बहुत स्पीड ग्रो करता है। जब वो थोड़े से बड़े हो जाए 1 फुट के लगभग, तो गड्ढे को सहारा देने के लिए कुछ लकड़ियों का व्यवस्था करने होगा, जैसे कि झाड़ियाँ काट के रखे, या पाइप का सहारा दे दे, या सूते का सहारा दे दे मचान तक ले जाने के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से मैं मचान कर रखे हैं खीरे का। तो इसी ढंग से आप जो है खीरे का मचान विधि कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि जब हमारा खीरा 1 फुट 2 फीट का हो जाए और माचा पकड़ने लगे, तो सादा मक्खी का पाउडर इस्तेमाल हमेशा करें दोस्तों, और कीटनाशक का प्रयोग करें ताकि जो फंगस से आप बच सके। फंगस अगर ना लगे तो खीरा का जो है कि अच्छी क्वालिटी का खीरा होगा, जो कि मार्केट में सबसे पहले आपका खीरा यदि जाता है दोस्तों, तो आप तो समझदार है कि मार्केट में पहले खीरा, चाहे कोई भी फसल जानने से पहले आप जानते हैं कि क्या होगा, बेनिफिट होगा आपको। तो ऐसे में आप जो है ध्यान रखें कि खीरा में कोई भी कीटों का प्रकोप ना हो, सादा मक्खी का प्रकोप ना हो। यदि ऐसा से बचा लेते हो दोस्तों, तो फिर मार्केट तो आपको फिर सोने पे सुहागा है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों हमारे वीडियो के साथ में बने रहिए, और चलिए ऑर्गेनिक तरबूज का मजा लेते हुए खाते हैं और देखते हैं कि कितना स्वादिष्ट है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। मैं तरबूज का मजा ले रहा हूँ, आप वीडियो का मजा लेते रहेंगे। आपका कमेंट का जरूरत है भाई, यदि कमेंट देते हैं तो हम आपके समक्ष हमेशा नए नए वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।